श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 39 से आगे तक करेंगे। पिछली बार हमने जो है 31 से 38 तक किए थे, तो आज जो है जो 39 से लेके और आगे तक के श्लोक हैं 53 श्लोक तक, राधा 53 श्लोक तक की चर्चा नहीं हो पाएगी, टाइम कम है, तो थोड़े कम ही श्लोक करेंगे आज। ये है श्लोक बुद्धि योग के बारे में, अर्थात निष्काम कर्म योग के बारे में। कर्म योग निष्काम, कर्म योग सकाम, दो बातें। सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो इसको बताया गया है बुद्धि योगा। तो दूसरे अध्याय के 39वां श्लोक पढ़ता हूँ मैं। भगवद गीता जिनके पास है बोल के देख सकते हैं। एषा ते पिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्म बन्धं प्रहस्यसि। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। दो तीन बातें इस श्लोक में समझनी आवश्यक है। एक, सांख्य योग क्या है, सांख्य योग किसे कहते हैं। दूसरा, निष्काम भाव से कर्म करना क्या है। तीसरा, त्विमां शृणु, इसे सुनो। ये शब्द भगवान ने क्यों यूज किया, किस लिए इस्तेमाल किए कि त्विमां शृणु, इसे सुनो। और फिर कहा कि यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, ऐसे ज्ञान से जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, उस ज्ञान से तो अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना और समझना है। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम लोग कर्म के बंधन से क्यों मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि कर्म का बंधन क्या है, कर्म का बंधन किसे कहते हैं। उसके लिए जानना जरूरी है कि कर्म क्या है और बंधन क्या है। व्हाट इज कर्म का बंधन। कितने लोग जानते हैं कर्म के बंधन के बारे में। तो पहले जानना जरूरी है कि कर्म क्या है। यस माता, बताइए। जोर से बोलिए। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका बंधन होता है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, ये कहना चाहते हैं। ऐसे भी कर्म है जिसका फल नहीं मिलता, नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है, एक शब्द जो है श्लोक का बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको समझना आवश्यक है। बंधन क्या है। बंधन का अर्थ यह है बांध देना। बंधन किसे कहते हैं, बांध। मतलब आप बंध गए। कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन का अर्थ है आप कर्म के फल से बंध गए, कर्म के फल से बंधे। कहाँ बंधे, कहाँ बंधे, तो उत्तर ये है कि आप इस भौतिक संसार में बंध गए हैं, यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस भौतिक संसार में
आप बंध गए हैं, आप फंस गए हैं, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कर्म बंधन हो गया। ये कर्म के फल का बंधन है जो आपको भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलने देगा। आप अटक गए हो यहाँ। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो, मतलब कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकते हो, ऐसी मेरी कमिटमेंट है। पर कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन अप्लाई करती हैं। उस कंडीशन को फॉलो करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो कंडीशंस क्या है? तो क्या कंडीशन है? हम किसी की डेथ में गए, 11वां दिन था, क्रिया सेरेमनी थी, शोक सभा थी, पुष्पांजलि सभा थी, श्रद्धांजलि सभा थी। वहां जाकर चर्चा हुई कि हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। कहते कि नहीं कहते? स्थान मांगते कि नहीं मांगते? हे भगवान, इस आत्मा को, जिसकी मतलब मृत्यु हो गई है, इस जीव को अपने चरणों में स्थान देना। कभी किसी ने ये कहा है कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया, मेरा पोता बन के जन्म ले ले? मेरे दादाजी का देहांत हो गया, मेरी बहन के घर जन्म ले लें, मेरे भाई के घर जन्म ले लें? कभी नहीं। अगर कभी बाई चांस कुछ सपने में भी आ जाते हैं ना, एक बार 2 बार आ गए, चर्चा हो गई, तो माता क्या कहती है? बेटा, इनकी गति नहीं हुई है, गति करवा दे। सपने में आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं भटक रहे हैं, मतलब इनकी गति नहीं हुई है, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, जहाँ इनको पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे। हम भगवान के अंश हैं। हम कहते हैं ना, परमात्मा के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। मम है वंश जीव लोग है, जीव भूत सनातनी। हम जो है भगवान के अंश हैं, तो भगवान के धाम से आए हैं। हमारा असली घर जो है भगवान का घर था। इस संसार में हम आए हैं अपनी मर्जी से, इस संसार का आनंद लेने के लिए, अपनी मर्जी का स्वामी बनने के लिए, अपनी मर्जी से कार्य करने के लिए। अब संसार में आने के बाद हमको संसार में रहने के लिए कुछ कार्य करने, कार्य किए, कार्य का फल मिला, फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, बंधन में फंस गए। अगर संतरा होगा तो भी खाने को भूख चाहिए, सेब होगा तो भी खाने को भूख चाहिए, केला होगा तो भी खाने को भूख चाहिए, चपाती होगी तो भी खाने को भूख चाहिए। अर्थात आपका कर्म का फल, चाहे पाप का फल हो चाहे पुण्य का फल हो, दोनों स्थितियों में आपको भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर के बिना आप कर्मों का फल नहीं भोग सकते। इसका मतलब है आप कर्म करते गए, फल मिलता गया, कर्म करते गए, फल मिलता गया, कर्म करते गए, फल मिलता गया, और आप बंधन में फंसते चले गए। अब आप बंधन में आ गए। अब भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकते हो, अर्थात मेरे धाम में दोबारा से आ सकते हो, लौट कर मेरे धाम आ सकते हो, इस कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान की स्टेटमेंट है कि कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर कंडीशंस अप्लाई, शर्तें हैं उसके पीछे, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है, क्या शर्त है भगवान की? हम लोग जाते हैं, टीवी खरीदना है, एक स्टार लगा होता है नीचे छोटा सा, ऊपर लिखा हुआ है 1+1 फ्री, और नीचे स्टार है। ये कीमत 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। होता ना सर, बोलोगे
आपको 5,000 की चीज के साथ 5,000 की फ्री नहीं देगा, आपको 50,000 के साथ एक टीवी फ्री दे देगा। भगवान ने भी शर्तें रख दी, कंडीशंस अप्लाई। क्या शर्त रखी कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, अपनी मर्जी से कर्म नहीं करना है। कर्म करना है किसकी मर्जी से? जो ज्ञान मैं दे रहा हूं। अब भगवान ने कहा मैं ज्ञान दे रहा हूं, आपने सुना ही नहीं ना। पढ़ना भी सुनने के बराबर है, आप पढ़ते हैं वो भी सुनना है, आपने सुना ही नहीं। अरे भगवान तो कहते ही रहते हैं मैं बेवकूफ हूँ, MBA किया है मैंने, डॉक्टरी करी है मैंने, इंजीनियरिंग करी है मैंने, मैं कंपनी का CEO हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं भगवान की बात क्यों मानूं? अपनी मर्जी से चलूंगा। मेरी भी तो कुछ मर्जी है, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मैं उनका कहना क्यों मानूं? जब अपनी मर्जी से कार्य करेगा, भगवान के आदेश पर नहीं चलेगा, तो कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये बात भगवान ने फिर तीसरे अध्याय के 31 श्लोक में फिर से रिपीट कर दी कि जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, मेरे आदेश का, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम आ जाता है। अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, और भगवान के धाम हम तभी जा पाएंगे जब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और भगवान का प्रेम प्राप्त तभी होगा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, अर्थात हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे। यही भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। सुनने को इतना महत्व क्यों दिया? इसे सुनो, सुनो। बच्चा है, पिता ने कहा बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। चौके छक्के लग रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, फुर्सत है नहीं पानी पिलाने के लिए, मजे ले रहा, नहीं पिलाया। फिर बोला बेटा 1 गिलास पानी पिला दे, फिर नहीं सुना। आज चौका लग गया, आज छक्का लग गया, आज विकेट गिर गई। फिर पिता ने बोला बेटा मैंने बोला था ना पानी पिलाने। पिताजी वो देखो छक्का लग गया, वो देखो ये हो गया, वो। चौथी बार पिता क्या कहेगा? बेटा सुना नहीं क्या? मतलब जो तूने सुना है वो कर। भगवान कहते हैं इसे सुनो, मतलब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसे सुनो। अब आगे क्या कहते हैं? यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, कौन सा ज्ञान? जो मैं दे रहा हूं, उस ज्ञान से कर्म करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। मैंने टीवी देखा, अपनी मर्जी सेवा कर दी। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, धूप बहुत तेज है, थकावट बहुत होती है। पिता लौटा बाहर से, थका हुआ है, आके सोफे में बैठ गया। सामने टीवी लगा हुआ है, सामने टीवी लगा है। बेटे से कहा बेटा जरा टांगे दबा देना, बड़ी थक गया हूँ आज, बहुत चलना पड़ा है, एग्जॉस्ट कर गया हूँ, जरा टांगे दबा दे। बेटा उठा, पिता के पीछे आया और कंधे दबाने चालू किया। कंधे दबाने। बेटा कंधों में दर्द नहीं है, टांगों में दर्द, टांगे दबाओ ना। चुप, सामने मैच चल रहा है, कैसे छोड़ दे मैच को? चौके छक्के लग रहे हैं, भाई कमाल है। अब अगर मैं पिता की टांगे दबाऊंगा तो मेरी पीठ टीवी की तरफ हो जाएगी, मुख पिता की तरफ हो जाएगा, तो चौके छक्के कैसे दिखाई देंगे? तो दिखाई नहीं देंगे, परेशान। पिता ने एक बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, पुत्र ने नहीं सुना। तीसरी बार क्या जवाब देता? पिताजी सेवा हो रही है ना, करवाते रहो, क्यों चक्कर में पड़े हो कि टांगे दबाई दे रहे? सेवा चल रही है ना। सेवा आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं कि भगवान की रिक्वायरमेंट में करना चाहते हैं? किसकी मर्जी से करना चाहते हैं? आप भगवान की रिक्वायरमेंट के अनुसार सेवा करेंगे
या अपनी मर्जी के अनुसार सेवा करेंगे? कैसी सेवा करेंगे यार? भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, मेरे आदेश का पालन करता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अपनी मर्जी से मेरी सेवा करें, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? कि जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है। यहाँ भी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। सेवा करने का तरीका, कर्म करने का तरीका भगवान स्वयं बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। यदि तुम ऐसे भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अपने भाव से कर्म करोगे तो बंधन से मुक्त नहीं होगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको फॉलो करिए, अपनी मर्जी से नहीं करना, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। अब भगवान ने कहा यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन के द्वारा सांख्य मतलब इस ज्ञान का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के अंदर 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान ने चर्चा करी है 3 चीजों के बारे में। जीव मतलब आत्मा, शरीर और स्वयं में अपने बारे में तीनों की चर्चा करी है। मुख्य चर्चा जो है वो हुई है आत्मा की और शरीर की। विश्लेषण किया है आत्मा के क्या गुण है, शरीर के क्या गुण है, दोनों में क्या अंतर है। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस किया है, एनालिसिस। उसके बाद भगवान ने 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक चर्चा करी है कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है और क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं और क्षत्रिय की ड्यूटीज क्या है, उसे क्षत्रिय को युद्ध भूमि में क्या करना चाहिए। क्षत्रिय की चर्चा हुई है, वो भी विश्लेषण किया। स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उसकी चर्चा होगी। पाप कर्म होगा कि पाप कर्म नहीं होगा, पुण्य कर्म होगा कि पुण्य कर्म नहीं होगा, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। अब भगवान कहते हैं कि चर्चा करने के बाद मैं चाहता हूँ तूने बात समझ ली है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा का मेरे साथ संबंध है, मुझे लौट के मेरे पास आना है। तरीका क्या है? मैं जिस भाव से तुम्हें कर्म करना बता रहा हूँ उस भाव से कर्म करो, पर कर्म करने से पहले ध्यान से सुनो कि मुझे करना कैसे है। आधा पूरा नहीं, पूरा सुनना। पूरा सुनने के बाद तुम्हें कर्म कैसे करना है इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है हम आगे चलेंगे। अब प्रश्न ये आ गया कि भगवान तो बता रहे हैं कर्म कैसे करना चाहिए और हमें तो समझ में आ रही, क्यों नहीं समझ में आ रहा? हमें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ी, बड़ा एहसान कर दिया भाई अपने, एक बार पढ़ ली। वो ऐसा है चलो तुमने एक बार पढ़ ली है तो उसके 1-2 श्लोक समझा दो, वो नहीं आते, पढ़ दिए बस, पढ़ा गया था। पढ़ा है समझा ही नहीं तो क्या पढ़ा? साल के एंड में बच्चे का रिजल्ट आया 100 में से 0, पूरा पढ़ तो मैंने लिया था, समझ में नहीं आया था, रिजल्ट तो 0 आएगा, पास कैसे होगा? क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा कि ज्यादा आएगा? समझा नहीं, पढ़ दिया। तो पढ़ने के साथ आपको उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब भगवत गीता पढ़ते हो, हाँ जी पढ़ते हैं, समझ में आती है? नहीं। मैंने खोली थी भगवत गीता, 2-3-4 श्लोक पढ़े थे, समझ में नहीं आए, मैंने बंद करके अलमारी में रख दी। दूसरा व्यक्ति कहता है मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, प्रभु जी ने कहा था पढ़ना,
मैं पढ़ता गया, समझ में नहीं आई पर मैं पढ़ता गया, बिना समझे पढ़ता गया। हमें समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं समझ में आती? भगवत गीता हमें क्यों नहीं समझ में आती? किस लिए समझ में नहीं आती? रीजन क्या है? कारण क्या है कि हमें भगवत गीता समझ में नहीं आ रही? कितने लोगों को आती समझ में? हाथ खड़ा करो जरा। कितने लोग यहाँ बैठ के भगवत गीता में लेक्चर कर सकते हैं? बताइए। मुश्किल है, आसान नहीं, डिफिकल्ट। वो डिफिकल्टी आसान कैसे होगी? मुश्किल तो है, आसान कैसे? उसका कारण आसान करने का तरीका भी है और हम उस तरीके का पालन नहीं करते। कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा हुआ है, ऐसे करोगे तो समझ में आएगी, पर हम उसको करते नहीं। एक बात बताइए कि भगवान जो है वो निराकार रूप लिए हैं हमारे जैसा। हमारे जैसा रूप है कि नहीं? हमारे जैसा शरीर है, हमारे जैसा रूप है, परंतु भगवान हमारे जैसे हैं कि दिव्य हैं। कैसे हैं? भगवान हम जैसे नहीं। जन्म कर्म मैं दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। ईशोपनिषद पढ़ेंगे, वहाँ पता लगेगा कि भगवान का जो शरीर है हम जैसा होते हुए भी हम जैसा नहीं है, वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। भगवान जब दिव्य हैं तो उनके जो शब्द हैं वो दिव्य होंगे कि साधारण होंगे? कैसे दिव्य होंगे? हमने शरीर धारण किया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 ज्ञान के इंद्रियों के विषय और प्रकृति अर्थात प्रधान, ये 24 तत्व हैं। ये दिव्य हैं कि साधारण है? दिव्य है क्या? ये हमारी बुद्धि दिव्य है क्या? जब बुद्धि दिव्य नहीं है तो उससे जो है दिव्य शब्द कैसे समझ में आ जाएगा? बता दीजिए। भगवत गीता क्यों नहीं समझ में आती? इसलिए कि हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है और भगवान के शब्द जो है दिव्य हैं। वो ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स है। भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान दिव्य है, उनकी वाणी दिव्य है, उनके शब्द दिव्य हैं। हम जो है भौतिक सृष्टि के जीव हैं। हमारी जो वाणी है, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो कान है, हमारी जो बुद्धि है, सारी भौतिक सृष्टि के हैं, भौतिक प्रकृति के बने हुए हैं, वो दिव्य नहीं। जब दिव्य नहीं है तो बात कैसे समझ में आ जाएगी? भगवान कहते हैं आएगी। फिर कंडीशन अप्लाई, फिर एक स्टार लगा दिया भगवान ने, स्टार लगा दिया, यस समझ में आएगी। शर्त है उसके पीछे, फिर एक शर्त क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम हस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगतम येन मामो व्याप्यते। जो व्यक्ति, निशान मतलब जो व्यक्ति सतत युक्ता नाम, निरंतर भक्ति योग में मेरे से जुड़े रहते हैं और मेरी प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। प्रीति पूर्वकम मतलब प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, कंपल्शन में नहीं, मजबूरी में नहीं, प्रोटोकॉल करते हुए नहीं, प्रीति पूर्वक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशी से मेरी सेवा करते हैं। उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगतम। भगवान दिव्य बुद्धि देते हैं। कब देंगे? जब हम भगवान के साथ लगातार भक्ति योग में जुड़े रहेंगे, भगवान की प्रेममयी सेवा निरंतर करते रहेंगे, प्रीति पूर्वक, खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से। जब दिव्य बुद्धि मिलेगी, उस दिव्य बुद्धि से भगवान के शब्द समझ में आएंगे
और शब्द समझने के बाद हमें भगवद गीता समझ में आनी शुरू हो गई। फिर एक कंडीशन भगवान ने और लगाई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर भगवान ने कहा ये सारे लोग मारे जा चुके हैं, परंतु अर्जुन तुम निमित्त मात्र, तुम निमित्त हो, तुम माध्यम बन रहे हो उनकी मृत्यु का। भगवान भगवद गीता को समझने समझाने के लिए किसी को माध्यम बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके पर्पट के पहले अध्याय के पहले श्लोक के पर्पट में लिखते हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। इसका सारांश जो है गीता भागवत में दिया गया है, और भगवद गीता को भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। कपोल कल्पित मनोधर्म अपनी बुद्धि से उसकी व्याख्या नहीं निकालनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए भक्त की सहायता से। तो माध्यम किसे बनाया? भक्त को। तो बुद्धि आपके अंदर कहाँ से आएगी? जब आप लगातार भक्ति में रहोगे तो भक्त के सानिध्य में जाओगे। जब भक्त के सानिध्य में जाओगे तो भक्त के सहयोग से छानबीन कर भगवद गीता पढ़ोगे, तब भगवद गीता समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे। भगवान ने कहा कि आपको उस ज्ञान से कर्म करना है जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, और ये ज्ञान अब जो है 40वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक चलेगा। बुद्धि योग 54वें श्लोक से लेके और 72वें श्लोक तक चर्चा आएगी स्थित प्रज्ञ की, कि निष्काम भाव से कर्म करने के लिए आपकी बुद्धि जो है स्थिर होनी चाहिए, तब पता लगेगा आपने निष्काम भाव से कर्म कर लिया। तो श्लोक संख्या 54 से लेके श्लोक संख्या 72 तक चर्चा आएगी स्थित प्रज्ञ की, कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। तो आज हम इसके बाद करते हैं श्लोक संख्या 40। इसका पर्पट आप पढ़िएगा ध्यानपूर्वक जाके, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब श्लोक संख्या 40 है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अपि स्वल्पो अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई और प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अब भगवान ने यहाँ पे 4 बातें बताई। पहली बात कि इस प्रयास से हानि नहीं होती। कौन सा प्रयास? किस प्रयास की बात चल रही है? कौन सी एक्टिविटी की बात चल रही है? प्रयास है निष्काम भाव से कर्म करने का। अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं होगी। पहली बात ये बता दी। इस उपक्रम का नाश भी नहीं होता। आप सोचें, मृत्यु हुई, डॉक्टरी भूल गई, इंजीनियरिंग भूल गई, MBA भूल गया, DPhil MPhil भूल गया, काखा का भूल गया, ABCD भूल गया। अब नवीन जन्म होगा तो दोबारा से का कबूतर खा खरगोश पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना प्रभु जी, याद तो नहीं रहता ना। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी एडवांसमेंट करी है तो आपकी भक्ति वहीं से आरंभ हो जाएगी। इन उपक्रम आपने किया है निष्काम भाव से कर्म करने का, इसका नाश नहीं होता, समाप्त नहीं होती। एंड दैट इज द रीजन। अगर आप अपने आसपास ध्यान दो, या बैठे लोगों में भी ध्यान दो, आपके पास बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में भक्ति में आ रहा है, कोई 30 साल में आ रहा है, कोई 45 साल में आ रहा है, और कोई 60 साल में आ रहा है, कोई जीवन के अंतिम काल में आ रहा है। तो जब 12वां
दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक पढ़ेंगे तब अंतिम काल की बात है। परंतु हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो अभी बहुत ही यंग होते हैं, साल के, 2 साल के, 3 साल के, और वो भक्ति में आ जाते हैं। क्यों आगे भाई? क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी है, उस भक्ति का नाश नहीं हो रहा है, वो चल रही है इस जन्म में भी, इस लाइफ में भी चल रही है, वो समाप्ति नहीं हो रही उसकी। हम सोचें कि हमने भक्ति करी है, दोबारा जन्म मिल गया, अब तो हम धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश है कि धाम चले जाए। अगर मान लीजिए 0.001% धाम नहीं जा पाए और दोबारा जन्म मिल गया, तो हमारी भक्ति जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से फिर से आरंभ हो जाएगी। आपको मृदंग बजानी आती? मृदंग बजानी आती? उसको आती, उसको आती। एक और भी है उसका भाई, इसको आती। कितना उम्र में फर्क है? आपने जितनी भक्ति करी थी वो 35 साल की उम्र में आपको आके फलित हुई है। इन्होंने जो भक्ति करी थी इनको 3 साल की आयु में फलित हो गई। तो भगवान की वाणी है, भगवान की स्टेटमेंट है, मुझे समझना चाहिए कि भक्ति का जो कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का भी कभी विनाश नहीं होता, तो भक्ति का विनाश नहीं होता, नंबर 2। नंबर 3, इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। हास मीन्स उल्टा फल बनाना, भक्ति करने का कभी उल्टा फल भी नहीं होता। जो भी आपने प्रयास किया है निष्काम कर्म करने का, उसका कभी भी आपको उल्टा फल नहीं मिलेगा। चौथा, कि इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़ा सा, आप सोचें कि मृत्यु नहीं होगी। सबसे बड़ा भय क्या आपको? भय क्या है? अरे भाई तो मृत्यु है, मर जाऊंगा मैं, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मरना तो है, सबको मरना है। कोई आदमी जिंदा रहने के लिए, अमर होने के लिए नहीं आया है। मृत्यु है तो फिर छुटकारा किससे मिलना? महान भय क्या है? महान भय है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होनी। जब आप भक्ति करते हो तो आपके जो बार बार का क्षत्र है ये कम हो जाता है, महान भय से रक्षा हो जाती है। इसका उल्टा फल नहीं मिलता है। अब कहते हैं कि अगर आपने सकाम कर्म किया, निष्काम कर्म की बात हो रही है, अब आपने सकाम कर्म किया, कामना सहित किया गया कार्य, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप जब कार्य करते हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। आप करते हो उसके लिए कर्म का है, हवन कर लिया, पंडित जी को बुला लिया, भंडारा लगा दिया, तो उसमें जो है 6 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है स्थान, अगर कर्म कांड करना है तो स्थान पवित्र होना चाहिए। हम लोग आजकल मानसिकता बोले होते हैं, पोछा मारा हवन करा दिए, पवित्र नहीं, टाइम पास करो। दूसरा, प्रॉपर समय होना चाहिए। अली कर लो, शादी में आप जाते हो, पंडित जी ने कहा कि शादी का मुहूर्त है रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक के फेरे होने चाहिए। 1 बजे तक डिनर नहीं होता, फेरों में बैठ रहे हैं 2 बजे, तो टाइम कहाँ है? काल, देश और काल दोनों फेल। पवित्र कार्य कर रहे हो आप, विवाह संस्कार को साधारण कार्य नहीं है, पवित्र कार्य, परंतु काल नहीं। उसके बाद है समान, द्रव्य। द्रव्य क्या है कि आपको अपने वर्णाश्रम के अनुसार नियम पूर्वक जो धन अर्जित किया है उससे
हवन का पूजा का सामान लेके आना है और उसको अर्पित करना है। आपने तो बेईमानी से पैसा कराया, घर में शादी हो रही है, सामान ले आ जाकर सामान ले आओ। पैसा सोचा कि मेरा ईमानदारी का था कि बेईमानी का था, कैसा द्रव्य था, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ईमानदारी का हो। उसके बाद आपकी उस कार्य करने में श्रद्धा कितनी है। पंडित जी 1 घंटे में सारा काम करा, श्रद्धा कितनी है। पंडित कह रहा है 3 घंटे लगेंगे, पंडित जी शॉर्टकट मारो ना, 1 घंटे में करा। श्रद्धा इतनी है कि कर रहा हूं परंतु कार्य यूं हो जाना चाहिए, टाइम पास कर ले। उसके बाद मंत्र, मंत्र में एक एक शब्द जो है मंत्र का वो सही उच्चारण होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब आज की डेट में मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे दिल्ली में क्या चल रहा है, पंडित बैठता है, मोबाइल खोल लेता है, गूगल लगाता है, मंत्र निकाल लेता है, फिर फोन आ जाता है, मंत्र छोड़ के फोन सुन रहे हैं। हाँ मैं 1 बजे आ जाऊँ, पता कर रहे, चिंता मत करो, टाइम फिक्स है, 1 बजे पहुँचे वहाँ। फिर उसके बाद मंत्र चालू कर देते हैं। मंत्र उच्चारण में भी शुद्धता कहाँ है, शुद्धता नहीं। तो कार्य करते हैं जिसमें कि पूर्ण विधि पूर्वक नहीं होता तो उसका फल उल्टा ही होगा, उसका फल ठीक नहीं होगा। हमने तो ड्यूटी कर दी, हमने कर दिया, हमने ड्यूटी कर दी कि हमने कर दिया, पर विधि पूर्वक कहाँ किया, सिस्टम से कहाँ किया। तो हमारा मंत्र उच्चारण है, यज्ञ में कमी रह जाए उसका फल उल्टा ही होता है, कभी ठीक नहीं होता। अब फल की इच्छा करते हैं जब, तो कुछ अपने फायदे के लिए करते हैं, कुछ दूसरे के नुकसान के लिए करते हैं। मेरा फायदा हो जाए और दूसरे का फायदा ना हो, मेरे को लाभ मिलना चाहिए, दूसरे को लाभ क्यों मिले। तो हम लोग जो है भक्ति के अंदर जब आते हैं तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, राग इन सब से मुक्त रहना चाहिए, इन सब से हमारा छुटकारा होना चाहिए, हमें इनके ऊपर नहीं चलना चाहिए। वी शुड टेक केयर कि हर चीज़ जो है प्योरीफाइड फॉर्म में है, और प्योरीफाइड फॉर्म में हो नहीं पाती, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जब व्यक्ति जो है भगवान के प्रति निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उस प्रयास का नाश नहीं होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाई, कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली एंड सीरियसली फॉलो करना, वो हम करते नहीं, हमारे पास उसके लिए समय नहीं, वी डोंट हैव टाइम, टाइम पास कर लो बस किसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है इस 40वें श्लोक के अंदर चर्चा यही आई है कि इस मार्ग पे की हुई अल्प मुक्ति भी विनाशील नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले समय में। इसलिए थोड़ा भी कर लें तब भी बहुत है, पर करना चाहिए। पूर्ण रूप से कर लें उससे बढ़िया कोई बात नहीं, पूरा कर लें उससे बढ़िया कोई बात नहीं, पर अगर अधूरा भी कर लिया है तब भी चिंतित नहीं होना है, टेंशन नहीं करनी है। कर लिया है, आज अधूरा किया है, कल पूरा करेंगे। कितने दिन से मुर्दक में जा रहे हैं, कितने साल हो गए, 2 साल 3 साल 5 साल, 2 साल। 2 साल पहले जब मृदंग बजानी सीखी थी तब ऐसे ही बजाते थे जैसे आप बजा रहे हैं। सीखने में टाइम लगता है, निष्काम कर्मयोग करना भी सीखने में टाइम लगेगा। माता पुत्री को चपाती बनाना सिखाती है तो पहले दिन में चपाती नहीं बनती, पहले दिन में तो नक्शा हिंदुस्तान में बन जाएगा, उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। पर जब हौले हौले प्रैक्टिस करती रहेगी, हौले हौले एक्सपीरियंस होता रहेगा, तब गोल बननी शुरू हो जाएगी। पहले दिन नहीं बनेगी, पहले दिन टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी। तो इसलिए जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास से कोई हानि नहीं है, प्रयास करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि कार्य करने का तरीका तो मैं बता रहा हूँ, तो करने का तरीका जब बता रहे हैं तो करवाएंगे भी भगवान।
क्योंकि आपने उनके कहे अनुसार करना शुरू किया। अगर पुत्री जो है माता के कहे अनुसार चपाती बनाना शुरू करती है तो चपाती को गोल कैसे बनाना है ये भी माता सिखाएगी। तो भगवान जब हमें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं तो निष्काम भाव से कर्म करना कैसे है ये भी भगवान बताएंगे, कैसे करना चाहिए। तो इसके बाद जो है श्लोक संख्या 41, 42, 44 अगली बार करेंगे। आज 2 ही श्लोक हैं, आज इतना ही। शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। उसके बाद कीर्तन। बताइए, माइक चाहिए तो किसी को माइक दे दो, माइक है तो। If you have an extra mic, तो एक्स्ट्रा माइक दे दीजिए। कोई प्रश्न है किसी का? इधर इधर किसी माता का प्रश्न है, किसी प्रभु जी का प्रश्न है? अगर नहीं है तो माइक नहीं ढूंढते, वही समाप्त कर देते हैं, कीर्तन करते हैं। आइए प्रभु जी।